साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपके सामने एक विचार रखने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। तो कृपया आप इसे ध्यान से सुनिए साथ संगत जी। इस विचार से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। साथ संगत जी, इस विचार में हमने ये बताया है कि सुखी जीवन जीने का रहस्य क्या है। साथ संगत जी, चलिए हम इस विचार को प्रकट करते हैं आपके सामने। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे। इसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। सत्संगत जी, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुक कर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। सत्संगत जी, विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श बिछाकर सो गए। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। और सत्संगत जी, उधर संत को खाट पर नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सत्संगत जी, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। सत्संगत जी, मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख क्या कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसकी में खुशियाँ तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। शास्त्री जी, जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष ही नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया उसे कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह विचार सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष ही नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते हैं। सत्संगत जी, व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उनके पास है ही नहीं, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। साथ संगत जी, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। साथ संगत जी, इस विचार से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसमें ही संतोष करना चाहिए, उसमें अच्छे से रहना चाहिए। यही एक सुखी जीवन का रहस्य है। सासंग जी, हमारी सब्जी की माता जी भी तो हमें यही सिखाती है ना। सासंग जी, जो है उसी में संतोष करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो और दूसरों की मदद करो। सासंग जी,
सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।